Hare Krishna. So welcome to our Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो कल हम लोगों ने श्लोक संख्या फर्स्ट चैप्टर की श्लोक संख्या 3 तक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि दुर्योधन जब पांडवों की सेना को देखा तो वो एक तरह से भयभीत हो गए थे। वो जिस तरह से सोचे थे पहले कि वो उनके साथ तो युद्ध का कोई सिर्फ नाम मात्र से ही होगा और वो तो आसानी से हम हरा देंगे, तो ऐसा उनको अभी नहीं लग रहा है। उन्हें सेना को देख के वो भयभीत हुए और उस चीज को कैसे संभाले इस चीज को, तो उसके लिए वो गए उनके पास, द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य के पास जाके वहां पे उनको कहने लगे। तो उन्होंने पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि ये आप देखिए, पांडवों की सेना को देखिए, जो आपके शिष्यों के द्वारा जो धृष्टद्युम्न, तो उन्होंने नाम तो नहीं लेते धृष्टद्युम्न का, वो द्रुपद पुत्र नाम लेते हैं ताकि द्रोणाचार्य को हृदय में क्रोध उत्पन्न कर सके। तो उन्होंने कहा कि आप पांडवों की सेना को देखिए। तो पिछले श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों की सेना का एक तरह से ब्रॉड व्यू दिया कि ये सेना जिनको लीड कर रहे हैं, उसके जो कमांडर इन चीफ है वो द्रुपद के पुत्र है। अब इस श्लोक में, इस 3 श्लोक में 4, 5 और 6 में, उसमें अब दुर्योधन उसकी डिटेल स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दे रहे कि ये जो सेना में कौन कौन ऐसे विशेष योद्धा है। तो आइए हम चौथा श्लोक को पढ़ते हैं। अत्र सूरा महेश्वश भीमार्जुना समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। तो वो कह रहे हैं यत्र सूरा महेश्वश, यहाँ पे कई सारे योद्धा है। जो लोग किस तरह से है, वो कोई सामान्य योद्धा नहीं है, वो भीम अर्जुन जैसा योद्धा है। तो भीम अर्जुन का जो पराक्रम है, उनका जो विक्रम है, वो सब जानते थे, द्रोणाचार्य खास करके जानते थे। तो वो जो है वो द्रोणाचार्य उनके साथ कंपेयर करके बता रहे हैं कि उनका जैसा वीरत्व है ऐसे ही और भी है। तो अर्जुन का जैसे जो वीरत्व है वो आप सब जानते थे कि अर्जुन एक वेल नोन, विख्यात थे कि उनके जो धनुर्विद्या है, और धनुर्विद्या में वो जिस पे निशाने लगाते थे उसमें जो प्रिसिशन, एकदम पक्के से वो जो है उसको भेद कर देते थे। अर्जुन से अगर किसी का निशाना लगा लिया उन्होंने तो वो मिस नहीं होता था, और उसका जो स्पीड से वो बाण को छोड़ते थे उसका भी कोई मैच नहीं कर सकता था। तो अर्जुन जो है, एक बार द्रोणाचार्य अर्जुन को बताया कि एक पक्षी को दिखा के, उन्होंने सारे शिष्य को पूछा कि इस पक्षी को में क्या दिखाई दे रहा है। तो कब कोई बोल रहे मस्तक, कोई बोल रहे थे कुछ, कोई बोल रहे थे कुछ, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मेरे को केवल आंखें दिखाई दे रहा है, उनकी जो काले आंखें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अर्जुन का जो निशाना है वो बिल्कुल प्रिसाइज होता था, और अगर वो निशाना कर दिया तो चाहे वो मूविंग ऑब्जेक्ट भी होता था तो उसको भेद कर देते थे। तो इस पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनको अर्जुन वध करने में सक्षम नहीं थे। तो किसी को भी चैलेंज कर सकते थे और उनको वध करके पराजित कर सकते थे। तो केवल पृथ्वी के मनुष्य का बात नहीं है, इवन देवता, स्वर्गलोक के देवताओं को भी अर्जुन चैलेंज कर सकते थे। अर्जुन जो है एक बार शिव जी के साथ युद्ध हुआ, और शिव जी ऐसे भयंकर युद्ध हुआ और वो चलता रहे। शिव जी, आप सोचिए, शिव जी तो शिव जी अर्जुन की इस युद्ध की वीरता को देख के वो बहुत प्रसन्न हुए और फिर उनको एक दिव्य शस्त्र भेंट किया। उसी तरह कई सारे देवी देवताओं से अर्जुन ने कई सारे दिव्य शस्त्र को प्राप्त किए थे। तो और फिर आगे विराट के राज्य में जो युद्ध हुआ था,
उसमें सारे कौरव की सेना आक्रमण किए थे और वहां पे अर्जुन अकेले थे और अकेले उन्होंने सारे कौरव सेना को फेस किया और सबको जो है डिफीट कर दिया। तो ये सारे कौरव सेना जानते थे और खास करके दुर्योधन अर्जुन के पराक्रम से भयभीत थे। क्या अगर पांडव का विजय होना है तो अर्जुन की वजह से होगा। तो इस तरह से इसलिए उन्होंने यहाँ पे अर्जुन के नाम लिया और उनके साथ कंपेयर करे। और फिर भीम भीम से खास करके दुर्योधन बहुत भयभीत थे, क्योंकि भीम जो है वो उनका खास करके क्या था, उनका क्रोध था इस कौरव के प्रति और उन्हें 3 भीषण प्रतिज्ञा लिए हुए थे। पहला प्रतिज्ञा था कि वो कौरव की जो सारे 100 धृतराष्ट्र के 100 पुत्र के 100 के 100 पुत्र का वो स्वयं वध करेंगे। और दूसरा, दुर्योधन की जो जंघे थाई उसको तोड़ डालेंगे, क्योंकि जब द्रौपदी का हम जो है वस्त्र हरण हो रहा था तो वहां उस समय दुर्योधन ने अपनी जंघे खोल के दिखाए थे कि यहाँ पे उनको बैठना है, यहाँ पे बैठने के योग्य है द्रौपदी। और ये जब बोले तो जो भीम जो है वो जलकर क्रोध से जल उठे और वो, लेकिन उस समय तो कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन वो उनके उस समय प्रतिज्ञा ले लिए कि इस जंग को मैं तोड़ के रहूंगा। और फिर उन्होंने जो तीसरा दुशासन, जिन्होंने द्रौपदी का वस्त्र को अपहरण करने का प्रयास किया था और द्रौपदी का केश को छुआ था, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि दुशासन की छाती को फाड़ डालेंगे, उनके जो हार्ट है उसको लेके खींच के निकाल लेंगे बाहर और उसके जो ब्लड है उसको ब्लड को पिएंगे और उस ब्लड से जो है द्रौपदी का केश जो धोएंगे। तो इस तरह से 3 भयंकर जो है प्रतिज्ञा लिए थे और उस समय तो कुछ कर नहीं पाए। तो 13 साल जब वनवास में थे तो वो वेट कर रहे थे भीम कि कब मौका आएगा और इसका जो है प्रतिज्ञा का पूर्ण करना है। तो अब युद्ध है का मौका है और यहाँ पे जो है भीम पूर्ण शक्ति से, एनर्जी से और फियर्सफुली वहां पे उपस्थित थे। तो इसीलिए दुर्योधन खास करके भीम से भयभीत थे, तो इसीलिए भीम का नाम पहले लिया। और क्योंकि भीम जो है अर्जुन से बड़े थे इसलिए भी भीम का नाम यहाँ पे पहले लिया। तो ये भीम और अर्जुन जैसा वो बता रहे हैं कि और भी योद्धा है। तो आगे किसके नाम ले रहे हैं? युयुधान। तो युयुधान जो है वो उनका दूसरा नाम है सात्यकी। तो वो भी एक महान योद्धा थे और वो द्रोणाचार्य के ही से ही शस्त्र विद्या सीखे थे, लेकिन आगे जाके जब उसका सीखने का वो समाप्त हो गया फिर आगे जाके अर्जुन के साथ रहने लगे और अर्जुन से भी और ज्यादा शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। तो एक तरह से अर्जुन को वो जो है गुरु के रूप में भी देखते थे और इसलिए अर्जुन को इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र युद्ध में वो बहुत मदद करने वाले हैं। और वास्तव में आगे जाके उन्होंने अर्जुन जब जो कौरव की सेना की व्यूह को पेनिट्रेट करते हैं, भेद करते हैं, तो ये सात्यकी अर्जुन को हेल्प करते हैं। तो ये युयुधान। और फिर विराटश्च। तो विराट राजा है जिनके दरबार पे ये पांडव जो अज्ञातवास के समय 1 साल वहां पे थे, तो वो विराट राजा जो है वो वहां पे उपस्थित थे। और फिर द्रुपद। तो वही द्रुपद जो पिछले श्लोक में बताया, द्रुपद पुत्र। तो जो द्रोणाचार्य के जो मित्र थे पहले और बाद में शत्रु बन गए, वो द्रुपद जो है द्रौपदी के पिता, वो द्रुपद राजा वो वहां पे उपस्थित थे। तो ये भी महारथी थे। तो ये सब महारथ था। तो इस तरह से दुर्योधन उनके नाम ले रहे कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो भीम अर्जुन जैसा पराक्रम योद्धा है। तो फिर आगे क्या कहते हैं श्लोक संख्या 5 में हम देखते हैं। दृष्टकेतुश्चकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। तो पहला नाम ले रहे हैं दृष्टकेतु।
तो दृष्टकेतु जो है, दृष्टकेतु थे शिशुपाल जो थे ना, शिशुपाल के बड़े पुत्र थे। और वो शिशुपाल के मृत्यु के बाद वो उस राज्य के जो है वो राजा बने। तो शिशुपाल, ऐसे लग सकता है कि शिशुपाल तो जो पांडव के विरुद्ध में होंगे और उनके पुत्र पांडव के विरुद्ध में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शिशुपाल वास्तव में उनके जो वंश थे वो पांडवों के ही साथ में थे, लेकिन शिशुपाल केवल थे जो उनकी वंश में जो है एक तरह से अलग थे, एनोमेली थे। तो वो जन्म से जो है वो भगवान से ईर्ष्या करते थे, और भगवान एक बार उनका जन्म के बाद उनके पास एक्स्ट्रा सर था और भुजाएं था। जब भगवान का साथ पहला दर्शन हुआ तो वो सर और जो भुजाएं वो गिर गए थे। तो शिशुपाल की जो माता है उनको मालूम था कि जिनके दर्शन से उनका ये सब गिर जाएगा, उन्हीं के हाथों से इनका मृत्यु होने वाला है। तो फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किए थे कि आप जो है इनको क्षमा कर देना, वो अगर कुछ गलती भी करे आप उनको क्षमा कर देना। तो भगवान ने वचन दिया था शिशुपाल की माँ को कि ठीक है, मैं उनको 100 बार क्षमा कर दूंगा। और भगवान ने उस वचन का रक्षा किया। 100 बार तक शिशुपाल के जो है ये गालियां उन्होंने सहन किया, और जो 100 बार के बाद फिर उन्होंने भगवान ने वध किया। तो ये शिशुपाल के जो पुत्र है वो दृष्टकेतु। फिर आता है चेकितन। तो चेकितन जो है वो दृष्टकेतु के ही पुत्र है। तो वो चेकितन है, तो वो भी महान योद्धा थे और पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे। फिर काशी राजा, तो यहाँ पे उनका नाम नहीं बताए, वो काशी राजा, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि राजा का जो पराक्रम है उसके राज्य के नाम से ज्यादा फेमस होते हैं। तो वो काशी राज्य जो है वो बहुत प्रसिद्ध था, और इसीलिए उस राज्य के राजा का मतलब ये अपने आप में वो प्रसिद्ध है। तो इसीलिए यहाँ पे काशी राजा। और फिर काशी राजा वीरवान, तो जैसे धनवान कहते हैं, भाग्यवान कहते हैं, जिनके पास भाग्य है। तो ये वीर्यवान मतलब वो वीर का जो है वो वीरत्व तो उनका पास अधिक सा था। और फिर पुरोजित, तो पुरोजित जो है वो कौन थे? वो माता कुंती के भाई थे। उनके भाई थे, वो कुंती भोज के पुत्र थे। तो माता कुंती के फॉस्टर ब्रदर। तो अब कुंती भोज कौन है? आगे जाके उनका नाम आता है कुंती भोज। तो कुंती भोज माता कुंती के पिता, फॉस्टर फादर, जिनको पालक पिता। तो कुंती माता कुंती का जो पिता, असली पिता, बायोलॉजिकल फादर, वो थे सूरसेन। तो सूरसेन जो है, सूरसेन के साथ ये कुंती भोज जो है उनका अच्छा घनिष्ठ संबंध था, लेकिन कुंती भोज का कोई कन्या नहीं था। तो इसीलिए जो सूरसेन है उन्होंने अपना कन्या कुंती महारानी को वो भेंट दे दिए थे उनको, कुंती भोज को, राजा कुंती भोज को। तो माता कुंती का जो नाम सूरसेन ने रखा था वो था पृथा। और जब वो कुंती भोज के पास आए तो उनके नाम उन्होंने नया नाम पढ़ा। तो कुंती भोज के कन्या के रूप में उनका नाम पड़ा कुंती। और माता कुंती इसी नाम को ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि वो इन पिता को सम्मान देने के लिए। तो इसीलिए कुंती भोज के का नाम यहाँ पे आया है कि कुंती भोज अब पांडवों के पक्ष में वो लड़ रहे थे। और फिर शैब्य जो है वो भी एक महान योद्धा थे, और वो राजा शिवी, जिनका नाम आता है कि वो बहुत दानी थे। तो उन राजा शिवी के वंश में वो आते हैं शैब्य। तो इस तरह से वो ये महान योद्धा का नाम ले रहे हैं कि ये सब जो है पांडवों के पक्ष में है, जो महान योद्धा है। तो आप इनको देखिए कि ये सब यहाँ पे उपस्थित है पांडवों के पक्ष से लड़ने के लिए। फिर आगे 6 श्लोक में क्या बोलते हैं?
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। तो नाम ले रहे हैं युधामन्यु, वो विक्रांत, वो भी पराक्रम, युधामन्यु, और फिर उत्तमोजश्च वीर्यवान, वो भी वीर्यवान। तो वीर उत्तमजो, तो ये जो दो है युधामन्यु और उत्तमजो, वो कौन थे? वो पांचाल देश के दो विख्यात राजपुत्र थे और दोनों ब्रदर थे, भाई थे, और वो पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे। और वो दोनों फेमस क्यों है? क्योंकि ये दोनों अर्जुन के एक तरह से बॉडीगार्ड के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अर्जुन की जो रथ है, रथ के जो दो पहिए हैं, तो दो पहिए को उसको रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो उस दोनों पहिए को रक्षा करने के लिए ये दोनों जो है हम वो कर रहे थे, उपस्थित थे। तो ये दोनों का नाम लिया गया है। और फिर सौभद्र, तो सौभद्र कौन है? जो अभिमन्यु, माता सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। तो आप सब जानते हैं अभिमन्यु कितना पराक्रम, कितना वीर थे, कितना साहसी थे कि वो उनको डिफीट करना किसी अकेले कौरवों के पक्ष के कोई अकेले युद्ध के लिए संभव नहीं था। और वो जब छल करके द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह रचे थे, तो वहां पे अभिमन्यु वो साहस करके वो प्रवेश कर गए और वो इस तरह से जो है वीरता के साथ उन्हें लड़ा। सारे कौरव के जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो सब उनको अटैक करने लगे। कोई अकेले उनको हरा नहीं पा रहे थे, तब गलत तरीके से अन्याय ढंग से उनको आक्रमण करके सब लोग उनको जो है पराजित करना पड़ा उनको। तो इस तरह से जो है अभिमन्यु ये महान योद्धा थे। और फिर द्रौपदेयश्च, कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनका वो सब उपस्थित हैं। और च का मतलब ऐसे और भी जो है योद्धा यहाँ पे उपस्थित हैं। सर्वैव महारथा, ये जो सारे योद्धा है वो सारे महारथी हैं। ये महारथी का मतलब जो है वो योद्धा, जो एक योद्धा जो है वो हजारों कई हजारों योद्धा के साथ अकेले लड़ सके, ऐसे महारथी उनको कहते हैं। तो दुर्योधन कह रहे ये सारे महारथी हैं। तो पांडवों की जो सेना था, तो पांडवों की सेना उसमें कितने सेना थे? तो ये बताया गया है ये 7 अक्षौहिणी। तो वो मेजरमेंट किया जाता है अक्षौहिणी का। तो 7 अक्षौहिणी का सेना पांडवों की साइड में था और कौरवों की साइड में 11 अक्षौहिणी। तो टोटल 18 अक्षौहिणी सेना वहां पे कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे। एक अक्षौहिणी का मतलब क्या है? एक अक्षौहिणी का मतलब है 21,807 रथ, 21,870 हाथी और 65,610 घोड़े की सेना। और साथ में क्या है 1,09,350 जो है पैदल सेना। तो ये सब मिला के एक अक्षौहिणी होता है। तो ऐसे 7 अक्षौहिणी था पांडवों के पक्ष में और 11 था कौरवों के पक्ष में। तो देखा जाए तो नंबर से क्या है पांडवों की सेना कम थे, काफी कम थे। तो द्रोणाचार्य सोच सकते हैं ये तो कम है, आराम से हरा देंगे। लेकिन ये भय था दुर्योधन का कि ऐसा ना हो कि जो है पांडव जो है भारी पड़ जाए, क्योंकि उसमें भीम अर्जुन जैसे योद्धा है। तो इसीलिए वो इनका नाम ले लेके बोल रहे हैं ये सारे बहुत पराक्रम योद्धा है और आप उनके जो कम संख्या से आप उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप जो है बहुत केयरफुल हो जाइए और इस पांडवों को जो है आप पूरा वीरत्व से, आप पूरा फोर्स के साथ युद्ध कीजिए और पांडवों की इस युद्ध में जीतने का कोई चांस नहीं छोड़ना है।
इस प्रकार से दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के बारे में अवगत कराते हैं कि उनकी सेना के जो एस्टिमेट है वो करेक्टली आप कीजिए और उस हिसाब से उनके साथ लड़िए, ताकि जो द्रोणाचार्य के हृदय में अगर थोड़ा सा भी कुछ स्नेह या कोमलता रह गया हो तो वो पूरा तरह से चला जाए। तो इस प्रकार से दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हैं। तो कल हम फिर पढ़ेंगे आगे वो क्या कहते हैं। तो श्लोक संख्या 7 और 8 ये दो आप कल पढ़ के आइए। ठीक है, हरे कृष्णा।